वेलकम टू वेल्दी इंडिया दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप। दिखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम लोग देखते हैं क्या निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, लास्ट वीक में क्या हुआ। हम लोगों ने जो प्रेडिक्शंस किए थे उस हिसाब से मार्केट डायरेक्शंस के अंदर कोई मूवमेंटम मिला है या नहीं मिला है। और उसी के साथ हम लोग देखने वाले कि अदानी के स्टॉक्स में क्या हो रहा है। अदानी सच में ये सभी स्टॉक जो है ये ऑलरेडी सडनली टूटे हैं या फिर कुछ रीज़न था उसके पीछे, जैसे कि कोई न्यूज़ आ गया। तो सच में ये न्यूज़ थी, ये इसके पहले ही ये क्लियरिटी हम लोग को मिली थी या सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से टूटे। तो लेट्स सी, वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो लेट्स सी निफ्टी के अंदर क्या होता है। निफ्टी के अंदर हम लोगों ने जैसे कि बात किया था कि बहुत टाइम से जो सपोर्ट लेवल्स था वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था यहाँ पे। हाँ, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था यहाँ पे, सॉरी 17,770 का जो था, राइट है। फर्स्ट टाइम वो उसने वहीं पे ब्रेक किया था, वहीं से सभी चेंजेस आ गए थे। और ये सभी चेंजेस हम लोगों ने कंटिन्यूसली एक महीने से हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो 17,780 की जो लेवल थी दो बार ब्रेक हो चुकी थी। ये एक बार यहाँ पे हो चुकी थी, लुक एट हियर, 74 करवा दिया था। सेकेंड टाइम यहाँ पे 761 करवा दिया था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे सभी ही एक रेंज में मार्केट कंटिन्यूसली मूव हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे 18,260 की जो लेवल थी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक रेंज के अंदर पिछले एक महीने से मार्केट था। और एक मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों ने देखा था। या बीच में एक यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्ट, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये पांचवी बार यहाँ पे ये रेंज के अंदर था, ऊपर ऊपरी लेवल पे, यानी वो रेजिस्ट कर रहा था। मार्केट हमेशा जब रेजिस्ट करता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो नीचे आने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बिल्ड होनी हुई थी। लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करते हैं हम लोग ये सभी। यहाँ पे एक बड़ा, फिर नीचे आया, राइट है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। लुक एट हियर, ये थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, देन ब्रेक डाउन। तो ये सभी चीज़ें है ना एक रेंज के अंदर हुई है, ये याद रखना। अगर जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं कर रहा था, लुक एट हियर, यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस किया, ये जो रेजिस्टेंस था ये, तो अगर ये लेवल उन लोगों ने ब्रेक ही नहीं की है एंड तक, लुक एट हियर, आया तो सही था लेकिन ब्रेक नहीं किए। अगर इसका हम लोगों ने क्लियरिटी व्यू अगर हम लोग को देखना है तो अगर वीकली के अंदर हम लोग देखेंगे तो और क्लियरली व्यूज हम लोग को दिखेंगे। एक ये रहा, एक ब्रेकडाउन दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक अच्छा खासा सा, और ये जो था एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। लुक एट हियर, ये जो था ये बहुत टाइम से उसने सपोर्ट्स के तरीके से इसने टेस्ट करना शुरू करवा दिया था। 18,114 की लेवल हम लोगों ने हर वीकली वीडियोस के अंदर आप देखोगे तो ये 18,114 का हम लोग लेवल बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखोगे तो यहीं पे खेलने की कोशिश की थी। लुक एट हियर, ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया था। और ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो गया, पिच कब दिया था, ये दिसंबर में दिया था, दिसंबर के 19 थर्ड वीक के अंदर। तो ये वहीं से हम लोग को क्लियरिटी क्या मिला था कि मार्केट एक अभी वीकनेस के अंदर था। उसके बाद इसका लेवल ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया था, दो बार करवा दिया था और इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन गया था। लुक एट हियर, ये जो है ये इनसाइड कैंडल बन गया और इसकी वजह से मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा एक डाउनफॉल, एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे हम लोगों ने देखा और ब्रेकडाउन्स करवा दिया। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद अभी मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल्स एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ड्यू सम रीजंस कहिए, या फिर अदानी की न्यूज़ हो या समथिंग, बजट भी हो। तो बजट के अंदर भी कोई बड़ा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट जिस हिसाब से डायरेक्शनल मोमेंटम कर रहा है, अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो 16,750 की लेवल आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने। लुक एट हियर, ये ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने की वजह से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से हम लोगों को शायद थोड़ा सा नीचे, देन अप, देन डाउन साइड रीटेस्टिंग, ये 17,780 की लेवल जो थी यानी 17,800 की लेवल या रीटेस्ट करके वापस से मार्केट हम लोग डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड में हम लोग देख सकते हैं। हाँ, जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक कुछ मत कीजिए, याद रखना। यहाँ पे अगर आप लोगों को देखने को मिला, हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे किस हिसाब से काम करना,
अगर यहाँ पे हम लोगों को रीटेस्टिंग के लिए चांस मिला, रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पे चांस मिला, कहाँ पे, लुक एट हियर, देन डाउन साइड। ओके, हाँ, तो अगर ये लेवल हम लोगों को मिली तो हम लोग डाउन साइड, यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को, कोई बियरिश पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बियरिश ब्रेकडाउन दिया है, तो हम लोग डाउन साइड है यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशंस करने वाले हैं। और ये सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहाँ तक आ सकता है ये सभी लेवल। हाँ, ये जो जितनी भी लेवल्स है ये नीचे डाउन साइड में यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद और नीचे 16,750 की लेवल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। शायद वो बजट में कुछ इम्पैक्ट्स हम लोगों को ना देखने को मिले या कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरिटीज अभी फिलहाल मार्केट के अंदर। हाँ, एक चीज़ क्लियर हो गई है मार्केट के अंदर, क्या अभी अप मूव यहाँ से आगे नहीं होने वाली है, बड़ी मूव हम लोग एक्सपेक्टेशंस यहाँ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन ने थोड़ा सा निगेटिवनेस, बहुत अच्छा निगेटिवनेस क्रिएट किया है। और कुछ प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली अभी हम लोग को देख सकते हैं आने वाले दिनों में, वो भी देखेंगे। और इसके साथ देखिए क्या जो आवरली चार्ट था हम लोग देखते हैं ना, ये रहा, ये फ्राइडे का चार्ट था, राइट है। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, खुलते ही मार्केट ने डाउन साइड करवा दी, एक बेयरिश पैटर्न्स करवा दिया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, डाउन। तो यहाँ से क्या होगा, रीटेस्टिंग हो सकता है और फिर हम लोग यहाँ से डाउन साइड एक्सपेक्टेशन करेंगे। लेकिन अभी मेजर रेजिस्टेंस जो भी है तो वो 18,114 की लेवल बन चुकी है, याद रखना। 18,114 का जो लेवल से ये वाला, यहाँ पे एक, जब तक ये लेवल पे कुछ बड़ा इफेक्टिवनेस हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, पॉजिटिवनेस, तब तक हम लोग एक बड़ा एक्सपेक्टेशन अभी हम लोग नहीं करने वाले कि मार्केट के अंदर एक अप मूव हम लोग देख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये अप मूव की वजह से हम लोग देखेंगे कि डाउन साइड में हम लोग यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, लेट इट बी। हाँ, तो ये बात भी याद रखना है कि सबसे बड़ी बात वही होने वाली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, लुक एट हियर, यही से जो रेजिस्टेंस था वो यही से कंटिन्यूसली हुआ, राइट है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने किया था, या लास्ट कुछ वीकली सेशंस में भी हम लोगों ने बताया था कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा था। तो क्या हियर 43,600 का जो लेवल था वहीं पे हम लोगों ने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देखा और यहाँ से भी हम लोगों ने बाउंस देखा था। बट यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने क्या कहा था कि मार्केट डायरेक्शनल अभी फिलहाल वीकनेस, हाँ, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस कम था, लेकिन डेफिनेटली एक वीकनेस था, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी वेटेज अच्छा खासा है, एक अच्छा खासा सा बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वीकली भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा सा ब्रेकडाउन यहाँ पे ऑलरेडी दिया था, लुक एट हियर, फर्स्टली, राइट है। और ये कब दिया था, दिसंबर में। दिसंबर में के बाद क्या हुआ, ये इनसाइड कैंडल बन गया, राइट है। और इसी के रेंज में सभी खेल खेलते रहे और जैसे ही ये लेवल ब्रेक्स हुआ वापस से रीटेस्टिंग के अंदर, ये लेवल वापस से जब ब्रेक हुआ अभी रीटेस्टिंग के अंदर, हाँ, लेकिन जब भी इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की टेस्टिंग की थी तब यहाँ पे याद रखना क्या मार्केट के अंदर कोई भी क्लियरिटी नहीं था, निगेटिवनेस नहीं था ब्रेकडाउन्स के हिसाब से। अगर हम लोग आवरली चार्ट्स में चले जाएंगे ना तो हम लोग क्लियरली पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे डेली भी हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ से बाउंस किया था, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या क्लियरिटी मिला हम लोगों को, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लियरिटी मिला था कि यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है। अगर आवरली चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चलेगा क्या हुआ था। तो क्या हियर, हाँ, ये कब की बात थी, 25 तारीख की, वेनसडे। वेनेसडे को हम लोगों ने क्या देखा, एक ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट किया और जैसे ही फ्राइडे को मार्केट नीचे खुला गैप डाउन नीचे खोल दिया। तो यही सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल था, क्या मार्केट डायरेक्शनल एक खराब हुआ है, मार्केट के अंदर निगेटिवनेस क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, एक बड़ा डाउन साइड हम लोग यहाँ से, अगर एक्सपेक्टेशन ये है 39,850 का एक लेवल है यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर इमीडिएट बेसिस पे अगर 38,400 का लेवल है और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 37,400 का लेवल है। तो ये कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए ये सभी बीच बीच की लेवल्स है। हाँ, बट जब तक ये यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगा, ब्रेकडाउन के बाद ये डाउन साइड मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो ही डाउन साइड यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज तब तक कुछ भी मत कीजिए, तब तक मत कीजिए जब तक कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर
कोई बाउंस देखने को मिले, यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन देखने को मिले, तो हम लोग वापस 41,850 की लेवल देख सकते हैं, ये भी याद रखना है। लेकिन जब तक मार्केट डायरेक्शन जो भी लेवल्स है वहाँ पे अगर आपको कोई निगेटिव साइंस या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स वाला नहीं मिलेगा तब तक मत कुछ कीजिए। आप लोगों ने हमारा वीडियो अगर देखा नहीं होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स वाला, तो वो डेफिनेटली देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई बटन के अंदर भी आप लोगों को वो मिलेगा, डेफिनेटली वो चीज़ कीजिए। ये प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो एक अच्छा खासा सा मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे, एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाओगे। जैसे कि हम लोगों ने आगे देखने वाले कि अदानी के शेयर्स में भी क्या हुआ था, वो भी हम लोग चेक करने वाले। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं डॉलर के अंदर क्या हुआ है। लेट सी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक पे बोला था कि हम मार्केट डायरेक्शनल अगर देखेंगे तो अगर मार्केट अगर नीचे आएगा तो डॉलर ऊपर चला जाएगा, और यहीं पे वही हुआ था। लुक एट हियर। तो इसके अंदर भी हम लोग आवरली चार्ट पे चले जाएंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चलेगा क्या हुआ था। लुक एट हियर, ये रहा पॉजिटिव साइंस और डॉलर ऊपर चला गया। हाँ, ऊपर। अगर डॉलर के अंदर भी हम लोग अगर अपसाइड के बारे में बात करेंगे तो कहाँ तक आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हाँ, 80.85 का एक जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। हाँ, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस पार्ट क्या हो गया कि यहाँ पे डॉलर ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और अभी ये क्या कर रहा है, नीचे आया यहाँ से। अगर यहाँ से अप मूव करेगा तो ये वापस से 83 लेवल हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट जब तक मिलेगा नहीं 81.83 का 85 की लेवल, यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट मिला तो ही हम लोग अपसाइड ऊपर देख सकते हैं। और अपसाइड हम लोगों ने कहाँ तक देख पाएंगे, 83 की लेवल तक। याद रखना, अगर ये लेवल अचीव करना है तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, पॉजिटिव ब्रेकआउट तो ही देखना है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव साइंस मिलेगा तो हम लोग वापस से डाउन साइड देख सकते हैं। लेकिन बड़ा डाउन साइड है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं डॉलर के अंदर, क्योंकि इंडेक्स, निफ्टी, इक्विटी मार्केट ये सभी निगेटिव होने की वजह से डॉलर के अंदर बड़ा कोई डाउन साइड हम लोग इमीडिएट बेसिस पे नहीं देख पाएंगे। ओके। हाँ, उसके बाद देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के अंदर हम लोगों ने बहुत टाइम से हम बहुत बात कर रहे थे और कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि इंडिया विक्स क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया विक्स बहुत कूल डाउन हो गया था, इतना कूल डाउन हो गया था कि इसकी वजह से क्लियरिटी आ गई थी क्या मार्केट के अंदर कोई बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आने वाला है। क्यों, जब भी कोई, जैसे कि लास्ट वीक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट्स मिलेगा तो एक अच्छा खासा सा डाउनफॉल हम लोग देख सकते मार्केट के अंदर। अगर अपमूव किस में मिलेगा तो इंडिया विक्स के अंदर अगर को अपमूव मिला तो यहाँ से हम लोग देखने वाले थे। और इंडिया विक्स ही सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्लियरिटी डायरेक्शन दे रहा था कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आने वाला है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरिटीज क्या मिल रहा है क्या, और अपसाइड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो अपमूव यहाँ से हम लोग ऊपर देख रहे हैं। यहाँ तक भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस करवा दिए, ईयर 2021 तक भी ये बढ़ गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरिटी क्या मिलने वाला है, क्या मार्केट और फॉल हो सकता है। अगर 20-21 तक अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स आ गया तो आप देख सकते हैं क्या इंडेक्स 16,700-800 की लेवल भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी यहाँ से और 1,800 से 900 पॉइंट का डाउनफॉल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये बात याद रखना है। और अदानी के स्टॉक्स पे हम लोग स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं अभी, अदानी के स्टॉक्स पे अंदर भी सच में यार ये पहले से था या मैनिपुलेटेड था, वो भी हम लोग को क्लियरिटी मिलने वाली है। जैसे हिडनबर्ग के जो रिसर्च एनालिस्ट ने बताया है, तो सच में वो क्लियरिटी हम लोग को पहले ही पता चली थी या सच में ये एक डाउनफॉल आने वाला था। तो लुक एट हियर, अगर अदानी ग्रीन भी हम लोग एंटरप्राइजेस भी देखेंगे तो लुक एट हियर, ये सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स करवा दिया था, और ये फॉल्स कब हुआ था आप देखोगे तो दिसंबर में हुआ था। यही से फर्स्ट क्लियरिटी मिली थी कि मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम के अंदर भी खराब है। लुक एट हियर, हम लोग देखते हैं क्या ये सभी डायरेक्शन यहीं पे क्लियर हुआ था दिसंबर के अंदर, सितंबर के अंदर। ये यहाँ पे हम लोगों को क्लियर थी। यहाँ का अगर वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को कब मिला था, ये रहा बिग फॉल। लुक एट हियर, ये भी जो फॉल था ये मिला था दिसंबर के अंदर ही। हाँ,
उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट्स लेवल था। ये सपोर्ट्स लेवल अभी ब्रेक करवा दिया है न्यूज़ की वजह से, तो वो भी हम लोग के लिए डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग डेली के अंदर भी देखेंगे तो ये जो लेवल्स था, तो आगे चल के हम लोग को ये एक अच्छा खासा सपोर्ट्स लेवल है बीच में। तो 2300 2400 का लेवल है। 2400 का लेवल यानी यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल अभी भी है। और अगर गलती से यहाँ से मार्केट डायरेक्शन यहाँ तक आ गया 2100 की लेवल पर, तो यहाँ पे भी हम लोग रीटेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से डाउनफॉल इसके अंदर आ सकता है। और इसी के अंदर हम लोग डाउनफॉल भी देखेंगे तो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था। और आवरली चार्ट्स में भी हम लोग जाएंगे तो जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया तो फर्स्टली ये यहाँ पे ही फर्स्ट आवर में उसने क्लियरिटी दे दी है। लुक एट हियर। और अच्छा खासा सा वॉल्यूम भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और उस हिसाब से मार्केट डायरेक्शन क्लियरिटी मिला था। जैसे ये अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो गई, उस हिसाब से हम लोग दूसरे स्टॉक्स भी है। अदानी ग्रीन हो गया उनका। सच में ये स्टॉक्स निगेटिव कब से है? अगर यहाँ पे आप वीकली चार्ट्स में चले जाओगे तो आपको और अच्छा खासा क्लियरिटी मिलेगा कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ से ख़राब हो गया था। लुक एट हियर। तो ये तो इनका तो मई से ही खराबी है। मई से जब से ये अदानी ग्रीन का तो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से ही उसने खराब करवा दिया था। लुक एट हियर। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अभी तो बीच जैसे कि ये वीक के अंदर उसने ये सपोर्ट भी ब्रेक करवा दिया है। बट यहाँ से ही उसने डायरेक्शनल क्लियरिटी दे दी कि यहाँ से हम लोग डाउनफॉल कर रहे हैं। लुक एट हियर। अगर यहाँ से भी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन साइड हम लोग और भी एक्सपेक्टेशन निचली 100 रुपये हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये एक था 1100 का लेवल, यहाँ से वो लेवल ही दिखाई दे रहा है फिलहाल तो भी। और यहाँ से अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग होने के बाद, यहाँ पे रीटेस्टिंग अगर हो गया 1650 के अंदर, तो हम लोग यहाँ से 1100 का लेवल देखेंगे। शायद ये कंटिन्यूशन फॉर्मेट भी हो सकता है वन साइड, या फिर यहाँ पे रुक भी सकता है और यहाँ से रुक के वापस अप साइड देके थोड़ा सा टेस्टिंग करके रीटेस्ट करके वापस से नीचे आएगा मार्केट। तो यहाँ पे ये एक अच्छी खासी क्लियरिटी हो गई है। ये ऑलरेडी जो जितने भी अदानी के स्टॉक्स थे, अदानी ग्रुप के, तो वो सभी स्टॉक्स के अंदर ही वैसी हालत है कि इन लोगों ने ऑलरेडी पहले ही ये सभी चीज़ें दिखाई दी गई। जैसे कि अदानी पोर्ट्स हो गया। लुक एट हियर। तो अदानी पोर्ट के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा सा ये जो रेजिस्टेंस था ये बाद में सपोर्ट बना और वहाँ से डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड करवा दिया था। और ये कब की बात है? अगर आप देखोगे तो ये सितंबर में हो चुका है। लुक एट हियर। तो इसके अंदर कोई नई चीज़ हुई है ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल था उनका। अगर देखने जाएंगे तो ये एक पुराना सपोर्ट लेवल्स था फरवरी से लेके जो अपमूव हम लोगों ने देखा था वो उस हिसाब से। ये बीच में अगर ये यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यूज़ आने से पहले ही ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था 23 तारीख को। हाँ, और ये जो जितने भी सपोर्ट्स लेवल थे तो ये सभी ब्रेक कर रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा है कि डाउन साइड भी हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा देख सकते हैं। लुक एट हियर। हाँ, उसके अंदर एक अच्छा खासा डेफिनेटली एक यहाँ पे आखिरी के कुछ घंटों के में एक अपमूव हम लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे देखी है, आई हुई है। बट यहाँ से अगर मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब होने की वजह से ये रीटेस्टिंग होके फिर डाउनफॉल हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं अदानी पोर्ट के अंदर भी। और इन लोग के पास सबसे बड़ी बात अदानी ग्रुप के अंदर है उनका जो एक्सपोजर है, उसकी वजह से ये सभी चीज़ें हो गई है। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती है कि जिस हिसाब से मार्केट डायरेक्शनल के लिए सपोर्टिव होती है। जैसे मार्केट गिरने ही वाला था या फिर अदानी के स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी सेलिंग्स प्रेशर बहुत टाइम से था, बट वो इम्पैक्ट नहीं आ रहे थे और वो इम्पैक्ट अभी हम लोगों ने देखना शुरू करवा दिया है। तो इसीलिए वो इम्पैक्ट अभी न्यूज़ आना शुरू हो गया था और सभी लोग अभी भाग रहे, ये बातें हो रही है। और उसके अंदर डायरेक्शनल ऑलरेडी क्लियरिटी पहले से ही मिलती है। मार्केट के अंदर आप न्यूज़ देखोगे तो वो बाद में आती है, उसके पहले सभी डायरेक्शनल मोमेंटम क्लियर होता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, उस स्टॉक्स में क्या होने वाला है, किस हिसाब से वर्कआउट करने वाला है, वो सभी चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अदानी पावर। अदानी पावर एक अच्छा खासा स्टॉक्स है कि जो एक अच्छा खासा उनके अंदर एक पॉजिटिव साइंस हम लोग को दिखाई दे रही है फिलहाल। और किसी स्टॉक्स में इतना पॉजिटिवनेस है नहीं फिलहाल कि जिसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी
हम लोगों ने कुछ इफ़ेक्टिवनेस देखा है मार्केट के अंदर, कई अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोग देख सकते थे, बट यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो अदानी के अंदर भी हम लोग अदानी पावर के अंदर भी हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और अदानी पावर के अंदर भी डाउन साइड यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एक बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट से लुक एट हियर 200 से, जहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव हम लोगों ने देखा था। हाँ, ये सपोर्ट लेवल के सभी ऊपर काम कर रहा है। लुक एट हियर, हाँ डायरेक्शनल, अगर यहाँ से अगर अपमूव देखेंगे तो कब आ सकता है एक अच्छा खासा अपमूव हम लोगों को इसी 240 की लेवल के आसपास अगर मिला कोई पॉजिटिव साइंस, डेफिनेटली हम लोग उसके लिए रेडी है। हाँ, याद रखना, अगर 240 के पास कोई अच्छा खासा सपोर्ट्स मिला तो हम लोग वापस से 300 का लेवल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और ये लेवल पे अगर कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा खासा वापस से 300 400 की लेवल हम लोग वापस से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो भी है, तो अदानी के ग्रुप के अंदर ये अदानी पावर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अदानी टोटल गैस, गैस के अंदर भी ऑलरेडी बहुत यहाँ पे अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे काम कर रहा था वो, ठीक है, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल्स के ये जो रेंज के अंदर काम कर रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम से वो रेजिस्ट कर रहा था, रिजेक्शंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये फोर्थ टाइम रिजेक्शन देने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया था। लुक एट हियर, तो ये डायरेक्शनल मोमेंटम था। अगर वहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने देखा है, जैसे कि ये एक था यहाँ पे रिजेक्शंस के ऊपर बहुत टाइम से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो कर पाया, और यहाँ से डाउन साइड हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड इसने तो दे दिया है, एक ब्रेकडाउन दे दिया है। लेट्स सी क्या मंडे को यहाँ पे भी अगर कोई पॉजिटिव साइंस मिला तो ये हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अपमूव हम लोग देख सकते हैं। हाँ, बट बड़ा अपमूव यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे, ये भी देखना है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, बहुत अच्छे स्टॉक्स के अंदर भी, और मार्केट के डायरेक्शनल भी बहुत सारे निगेटिवनेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से ही यहाँ पे हम लोग बड़ा मोमेंटम इसके अंदर नहीं देख रहे आपको। और यहाँ से अगर डायरेक्शनल मोमेंट देखेंगे तो 2377 का एक यानी 2380 का जो लेवल है तो वो हम लोग लेवल देख सकते हैं, अभी 2960 की लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्शनल अगर यहाँ पे कुछ टाइम शायद कंसोलिडेशन भी हो जाए। हाँ, आपकी अगर कोई पोजीशन बनी होगी तो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है तो सभी अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है तो उसके अंदर वो चार्ट के अंदर हम लोगों ने निगेटिव साइन देखना शुरू करवा दिया था ऑलरेडी पहले से ही। जैसे अदानी ट्रांसफॉर्मेशन था, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आप देखोगे तो सभी जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी निगेटिवनेस में थे। यहाँ पे देखते हैं, हाँ लुक एट हियर, ये पहला निगेटिव साइंस यहीं पे हो गया था, वीकली के अंदर भी हम लोगों ने देखा होगा। तो 19 सितंबर की बात है, सितंबर से ही एक यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है फिलहाल तो भी 1870 का। तो वो लेवल अगर सस्टेन कर दिया तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा यानी अदानी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ अपमूव हम लोग देख सकेंगे। अदरवाइज बड़ा मोमेंटम हम लोगों को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अभी न्यूज़ चल रही है, ये सभी चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ है और इसके लिए कुछ टाइम और लग सकता है इनका कंसोलिडेशन फेज़ में। जैसे कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, जैसे कि 21 के अंदर था, जैसे कि वहाँ पे भी न्यूज़ आया था उनका, लुक एट हियर, और ये एक रेंज बना था बहुत टाइम के लिए, और रेंज के अंदर खेलने के बाद वापस से मार्केट के अंदर एक अपमूव हम लोगों ने देखा था। ये शायद से 3 से 4 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का भी कंसोलिडेशन फेज इन लोगों के स्टॉक्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अदानी जी की तरफ से कोई न्यूज़ मिलेगा या कुछ एक्शंस मिलेगा तो ही हम लोग आगे देख सकते हैं। अदानी विल्मर, ये भी स्टॉक्स वैसे ही है। हाँ, डेफिनेटली ये वीकनेस से थोड़ा सा एक अच्छा खासा सपोर्ट्स लेवल पे है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखने जाएंगे, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ से अपमुख किया फिर वापस नीचे आया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर ये लेवल जो
ये एक लेवल है। अगर यहाँ से 490 के लेवल के नीचे अगर कोई नेगेटिव साइंस मिला तो ही डाउन साइड होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा तो हम लोग ऊपरी 540 की लेवल है और 540 की लेवल से हम लोग वापस से अप मूव यहाँ पे भी देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? ऊपरी स्तरों पे 630 की लेवल है, तो उस लेवल तक हम लोग देख सकते हैं अगर। बट ओवरऑल डायरेक्शनल अभी देखेंगे तो अदानी ग्रुप का ओवरऑल कंडीशंस और जिस हिसाब से वहाँ न्यूज़ चल रही है, तो ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी थी बहुत टाइम से, और उसका इफेक्ट हम लोगों ने सिर्फ न्यूज़ बेसिस में देखा है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, मार्केट ऑलरेडी सभी सेंटिमेंट्स आप लोगों को पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो डेफिनेटली ऐसे ही वीकली वीडियोस देखते रहिए और कुछ सीखिए। जब डेफिनेटली आप कुछ सीखोगे तो एक अच्छा खासा सा रिटर्न्स आप देख पाओगे और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप काम कर पाओगे। जैसे कि अदानी ग्रुप है, ऑलरेडी उन लोगों ने कुछ नेगेटिवनेस दिखाई दिया, ऑलरेडी दिखाया था, वो आप लोगों को क्लियरिटी मिला है। अभी यहाँ से हम लोग आगे की भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे वीकली वीडियोस देखो, उसके अंदर सीखेंगे तो बहुत सीखने के लिए है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो डेफिनेटली उसका यूज़ कीजिए, देखिए, और ऐसे ही अच्छे खासे वीकली वीडियोस में आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।